नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर आ रही है, बस्ती में दबंगों का कहर देखने को मिला है। जमीन विवाद में दबंगों ने घर में लगाई आग, परिवार के लोगों की दबंगों ने पिटाई की है। पुलिस ने 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, मारपीट, सामान बिखरा कि विपक्षी गणों द्वारा उनके परिजनों के साथ मारपीट की गई है और उनके घर के बाहर स्थित झोपड़ी में आगजनी की घटना की गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलवारी एवं क्षेत्राधिकारी कलवारी द्वारा जो है मौके का निरीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 213/21 उचित धाराओं में पंजीकृत है और इसमें अभियुक्त गणों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। रहमान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रहमान, इस विवाद का कारण क्या था और अभी क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के खेमोपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक गरीब परिवार था जो जमीन उसकी कब्जा करने के लिए गांव के ही दबंग कुछ जेसीबी लेकर पहुंचे, जिसका विरोध करने पर पहले दर्जनों की संख्या में दबंगों ने उन पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इतने में ही नहीं रुके, उसके बाद उनका जो छप्पर का मकान था उसमें आग लगा दी गई। उसके बाद मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस आई, दबंग जो है वहां मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 8 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी जो दबंग है वो फरार है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर कांग्रेस की CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, मैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष नहीं, सोनिया, पार्टी का अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी, जल्द होगा संगठन में चुनाव, सोनिया गांधी कहती है। असंतुष्टों को सोनिया गांधी का ये जवाब भी है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रवि, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? ये चाहिए रवि, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सोनिया गांधी जो बात कह रही हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या मायने निकाले जाए? क्या जवाब देने की कोशिश जो G23 है यानी कि G23 उन्हें है क्या इसमें? देखिए, जो ओपनिंग रिमार्क्स है सोनिया गांधी को, उससे स्पष्ट है कि जो G23 के सदस्य हैं उनको साफ तौर पे कह दिया गया कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मीडिया के माध्यम से ना आए, आपको अगर बात करनी है तो आप सीधे मेरे पास आए। जहां तक ये सवाल लगातार उठते रहे थे और खड़े होते रहे थे कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि वो अंतरिम अध्यक्ष नहीं, वो फुल टर्म अध्यक्ष है और अध्यक्ष के तौर पे ही और अध्यक्ष की तरह ही काम कर रही है। तो जो एक तरह से उन पर निशाना साधा जाता लगातार और जो G23 के सदस्यों की तरफ से मांग की जा रही थी कि वो अंतरिम अध्यक्ष हैं, कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष दिया जाए, उस पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जिसको बात करें मेरे साथ आए, मेरे पास आए। दूसरी तरफ उन्होंने जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले उसको लेकर भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी को अनुशासन में रहने की जरूरत है और सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल तो एकजुट रहना है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि मैं अध्यक्ष हूं और जो मैं कह रही हूं उसके मायने हैं। अगर आपको बयान देना है तो आप मुझसे आके बात करें, ना कि मीडिया में जाएं। आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले 19 से 21 अक्टूबर तक अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत राम जन्मभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं। भागवत अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग में जो है वो हिस्सा लेंगे। तकरीबन 500 स्वयं सेवक जो है इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पवन, 19 से 21 तारीख का ये पूरा कार्यक्रम बताइएगा संघ प्रमुख का। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अब 19 से 21 अक्टूबर तक अयोध्या में रहने वाले हैं। उसमें जो अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार पूरे वर्ष भर तमाम कार्यक्रम का आयोजन करती है, तमाम तरह के शिविर और वर्ग उनके चलते रहते हैं। उसी के तहत अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग इस बार अयोध्या में उसका आयोजन होने जा रहा है और इसमें तकरीबन 500 स्वयंसेवक इसमें हिस्सा लेंगे। पूरे देश भर से तमाम जो स्वयंसेवक हैं वो वहां आएंगे और शारीरिक वर्ग का हिस्सा बनेंगे। इसी वर्ग के अंदर मोहन भागवत जो कि स्वतंत्र चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो इस पूरे वर्ग में रहेंगे। इसके साथ साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस पूरे वर्ग के दौरान 3 दिन के दौरान वहां रहेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि अयोध्या में ये वर्ग होने जा रहा है और अयोध्या अपने आप में संघ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, भगवान राम की जन्मस्थली, राम मंदिर आंदोलन से जो हमेशा संघ रहा है, तो उसके चलते राम मंदिर जन्मभूमि के दर्शन अभी करने का भी कार्यक्रम उनका तैयार किया जा रहा है। तो संभव है कि वो राम मंदिर जन्मभूमि के दर्शन भी करने जाए। तो पूरा जो कार्यक्रम जो है 3 दिन का, इसमें संघ के लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके साथ साथ जो आगे की रणनीति है उस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सौगात लेकर आएगा। एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने से भगवान बुद्ध की धरती विश्व के कई देशों से सीधे जुड़ जाएगी, जिससे न केवल पर्यटन का विकास होगा बल्कि नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में एक कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। विश्व के 23 देश ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कुशीनगर हवाई मार्ग से सीधे जुड़ने से इन देशों के लोग सीधे कुशीनगर आ पाएंगे। मोदी जी कुशीनगर में आने का बहुत बहुत स्वागत है। कुशीनगर है इंटरनेशनल जगह है, इंटरनेशनल तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान होने के कारण है बर्मा का यात्री, थाई का यात्री काफ़ी संख्या में आएगा। तो ये यात्री आने से ही हमारा पर्यटन विकास होगा। उसके बाद जो तीर्थ स्थान है यहाँ का, थाई का, बर्मा का जो बना है मंदिर का भी विकास होगा। इसलिए ये हम लोग बहुत खुशी है। यह एयरपोर्ट अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। ये केवल एक एयर पट्टी बन के तैयार थी और जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद से इसका महत्व लोगों को समझ में आने लगा और तभी से सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। और आज स्थिति यह है कि यह एयरपोर्ट बन करके पूरी तरह तैयार हो गया है और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में इस एयरपोर्ट की एक बहुत अच्छी भूमिका है और रहेगी। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने से पूरे विश्व में अपना अद्वितीय स्थान रखता है और जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो निर्वाण की भूमिका, निर्वाण के महत्व को समझने के लिए यहाँ आकर रुक कर यहाँ की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना और इसका संचालन उन अनुयायियों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही उत्कृष्ट साधन होगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से जहां पर्यटन का उद्योग बढ़ेगा तो वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय रोजगार तो सृजित होगा, साथ ही देश विदेश के जो धार्मिक संस्कृतियां हैं उनसे भी परिचित होने का मौका मिलेगा। स्थानीय लोगों को अब इंतजार इस बात का है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुभारंभ करते हैं। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। दशहरे पर देहरादून के विकासनगर के 2 गांवों के बीच युद्ध होता है, जिसमें हथियार होते हैं, गागली यानी कि अरबी के पौधे की डंठलें, और ये सब होता है प्रायश्चित करने के उद्देश्य से। रिपोर्ट। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर अपनी अलग संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए अलग पहचान रखता है। इन्हीं में यहाँ की एक पहचान है गागली युद्ध, जो उदपाल्टा और कुरोली गांवों के बीच विजयदशमी के दिन होता है। मान्यता है कि कई दशकों पहले 2 लड़कियां गांव के पास के कुएं में पानी लेने गई थी, जहां पर दोनों की डूबने से मौत हो जाती है। ये समय उन दोनों लड़कियों के परिवार में युद्ध हुआ और अब ये युद्ध गागली युद्ध में बदल गया है। गांव के लोग आज भी दोनों लड़कियों की मौत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पश्चाताप करने के लिए जो है पहले जो 2 परिवार थे आपस में, उनमें हकीकत में युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जब कि भाई तुमने इस टाइम क्यों भेजी कन्याओं को, ये और तुम्हारी वजह से हुआ, तो इस वजह से युद्ध हुआ था। तो उसी को चलते हुए हम लोग जो है अपनी संस्कृति को लेते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग अब मतलब सांकेतिक युद्ध तरीके से जो ये गागली युद्ध करते हैं, जिस तरीके से मतलब हमारे पुराने कुरोली और उत्पाल्टा गांव के बीच होने वाले इस युद्ध से पहले ग्रामीण घास से रानी और मुन्नी की सांकेतिक प्रतिमा बनाते हैं और फिर उसे गांव के निकट उसी कुएं में विसर्जित करते हैं जहां पर रानी और मुन्नी की मौत हुई थी। और प्रायश्चित में गांव के लोग गागली युद्ध करते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब विजयदशमी के दिन गाँव में 2 कन्याओं का जन्म होगा। ये 2 कन्याओं का पाप है और ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन दशहरे के दिन जो है 2 कन्या जन्म लेगी दोनों गांव में, तो ये उसी दिन। जोरदार टक्कर हादसे में